हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट लिमिटेड। तो इसके बारे में एक ये छोटा वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के बारे में डिस्कस करना। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। तो पहले बिजनेस मॉडल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, स्नैपशॉट थोड़ा देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड अ मार्केटिंग कंपनी एक्चुअली। तो मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो ब्रॉडली दे आर इनटू ऑपरेशंस फॉर 29 ईयर्स इनटू द इंडस्ट्री एंड ये कैटर करते हैं टू मल्टीपल सेक्टर्स। एंड अगर हम कंपनी के स्पेसिफिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे आर मार्केट लीडर इन मोबाइल क्रेन्स, मतलब जो ये वाली देख सकते हो आप, एंड ये टावर क्रेन्स जो बेसिकली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह में यूज होती है। देन अगर हम प्रेजेंस देखें इनका, तो प्रेजेंस इनका है लाइक इंडिया डोमेस्टिकली तो इनका प्रेजेंस है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 37 अदर कंट्रीज में भी मतलब ये एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अफ्रीकन, एशियन, लैटम रीजन में इनका एक्सपोर्ट आता है। देन ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है एंड मतलब कैश रिच कंपनी है। रिसेंटली इन्होंने FY22 में QIP भी किया था एंड इंटरनल अक्रूवल्स भी मतलब जो कैश जनरेट करती है कंपनी, दैट इज ऑल्सो मतलब रोबस्ट। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है ये। बेसिकली ये वाली जो क्रेन है, दिस इज द पिक एंड कैरी क्रेन। देन हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड लो फिक्स्ड कॉस्ट। तो रफली 70 to 80% इनके जो कॉस्ट है दैट दोज आर वेरिएबल कॉस्ट एंड 20% आर फिक्स्ड कॉस्ट। अब इनके 4 की सेगमेंट्स है, जैसे कि क्रेन्स का ये सेगमेंट है, यहाँ पे दे आर लाइक रिलेटिवली मार्केट लीडर, 60% का मार्केट है इनका। एंड यहाँ पे कॉम्पिटिशन इनको है फ्रॉम JCB, देन एस्कॉर्ट्स एंड लाइक अदर, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। देन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी इनका प्रेजेंस है, तो आप यहाँ पे बैकहो लोडर्स देख सकते हो। सो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके केस में, बैकहो लोडर्स के केस में। बट करेंटली इनका मार्केट शेयर इज रफली 2 to 3% का मार्केट शेयर है इनका इन दी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कैटेगरी, जो कि ये बढ़ाना चाहते हैं आगे जाके, जैसे कि ये प्रोग्रेस करेंगे। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो सबसे डोमिनेंट जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सेगमेंट में तो JCB है, विच इज कमांडिंग 75% मार्केट शेयर करंटली। देन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में इनका प्रेजेंस है, तो फोर्कलिफ्ट ट्रक्स जो कि है, तो यही है इनका सबसे बड़ा सेगमेंट। बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अगेन जो जैसे जैसे वेयर हाउसिंग हो रहा है, इवन जो ई-कॉमर्स का जो सेगमेंट है वहाँ पे इन्वेंट्री हैंडलिंग वगैरह के लिए ज़्यादा ये फोर्कलिफ्ट्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे भी ये अपॉर्चुनिटी है। एंड इनका रफली 20 to 25% मार्केट शेयर यहाँ से आता है। अब इसमें भी दे आर एंटरिंग इनटू डिफेंस। तो रिसेंटली इनको 100 रफली 99 वॉल्यूम के ऑर्डर्स मिले थे डिफेंस में ये फोर्कलिफ्ट सप्लाई करने के लिए। तो अगेन यहाँ पे डिफेंस की भी अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट में इनके काफ़ी ज़्यादा है। देन वो कंपटीशन अगर हम देखें तो कियॉन लाइक वोल्टास है, बेसिकली नाउ दिस कंपनी इज एक्वायर्ड बाय कियॉन, देन अदर Hyundai एंड गोदरेज एंड टोयोटा यहाँ पे कंपटीशन है। देन इसके बाद एग्री सेगमेंट में भी इनका प्रेजेंस है, जैसे कि ट्रैक्टर्स, इनके ट्रैक्टर्स भी आते हैं। बट रिसेंटली ट्रैक्टर्स के मार्केट की बात अगर हम करें तो एक रिलेटिवली स्लो डाउन चल रहा है। बट अगेन मैनेजमेंट का यही कहना है कि आगे जाके जैसे जैसे मतलब MSP पे भी थोड़ा काम होगा एंड ऑल, तो एग्री सेगमेंट ट्रैक्टर्स मार्केट इज एक्चुअली एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय रफली 8 to 9% और अप टू FY27 तक। देन मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिस्टर विजय अग्रवाल जो है, तो इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी एंड मतलब इन्होंने ही पूरा जो बेस है वो बनाया है। एंड इसके बाद मिस्टर सौरभ अग्रवाल इनके बेटे हैं मिस्टर विजय अग्रवाल के, तो लाइक ही इज 44 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे सक्सेशन का भी सक्सेशन प्लानिंग दिखती है इनके कंपनी में। ज़्यादा कुछ मतलब बोर्ड में डिसीजन मेकिंग में ऐसा कुछ नया कोई मेंबर आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बट इनकी ही फैमिली आगे जाके मैनेज कर सकती है। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो ही इज़ द वन जिन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस में एंट्री ली एंड एक्सपेंशन में यहाँ पे ही इज़ वेरी अग्रेसिव, राइट, एंड टेक लाना। देन नए नए टनेज वाले जो क्रेन्स है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करना, ग्रो करना कंपनी को। सो ही इज़ द मैन बिहाइंड रनिंग दिस कंपनी नाउ। देन इसके बाद बाकी भी आप देख सकते हो, तो मिस्टर मनीष माथुर इज़ लाइक CEO फॉर क्रेन्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो कि 2 की सेगमेंट्स है इनके। एंड दिस चेतन गोले इज फॉर CEO फॉर फोर्कलिफ्ट्स।
देन प्रोडक्ट सेगमेंट, मतलब डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सेगमेंट में सेगमेंट है इनका, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो इनका प्रोडक्ट सेगमेंट बिकॉज डाइवर्सिफाई है, तो दैट प्रोवाइड्स देम द क्रॉस सेलिंग एबिलिटी, एंड अगेन दैट अगेन गिव्स देम द एबिलिटी टू गेन मोर एंड मोर मार्केट शेयर। तो सबसे अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस पिक एंड कैरी क्रेन एंड टॉवर क्रेन, ये दो की प्रोडक्ट्स हैं इनके इन दी क्रेन सेगमेंट। बाकी भी बेचते हैं बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द डिमांड। एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैकहो लोडर्स जो है तो वो सबसे ज़्यादा इनका यहाँ पे बिकता है। देन मटेरियल हैंडलिंग में दिस फोरक्लिफ्ट जो जनरली वेयर हाउसेस में वगैरह यूज़ होती है, मतलब इन्वेंट्री हैंडलिंग में स्पेशली वो ज़्यादा यूज़ होती है। देन एग्री में दे हैव ट्रैक्टर्स। देन आगे अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कौन से सेक्टर्स को ये सर्व करते हैं, तो अक्रॉस द बोर्ड ये मतलब सेक्टर्स को सर्व करते हैं। स्पेशली जो अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है इन दिस वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में। एंड देन इंफ्रा का पुश भी है, तो अगेन जैसे जैसे इंफ्रा स्पेंड बढ़ेगा तो वैसे वैसे इनके जो बैकहो लोडर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच ये सकते हैं। सो ऑल इन ऑल यही मैंने यहाँ पे लिखा है, दे आर इनटू दिस एडवांटेजेस पोजीशन, जहाँ पे सेक्टर्स में इनकी टेलविंड्स दिखती है। एंड गवर्नमेंट का जैसे पुश है सेगमेंट में, जैसे इंफ्रा स्पेंडिंग में एटसेट्रा, तो इनके प्रोडक्ट्स में वो नेचुरली एक टेलविंड दिखती है। देन कैपेसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैपेसिटी इनकी अगर हम देखें तो एज ऑफ दिस डेटा इज ऑफ मार्च 24 FY24 का ये डेटा है। तो 12,800 की कैपेसिटी है विथ यूटिलाइजेशन ऑफ 70%। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो दिस इज इनटू क्रेन सेगमेंट बाय द वे। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो 26,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है एंड 56.1% की ओवरऑल इनका यूटिलाइजेशन है, जो कि करंटली इनका यूटिलाइजेशन अगर हम देखें तो 65% का एज ऑफ Q1 FY25 का ये यूटिलाइजेशन रहा है। देन आगे जाके ये क्रेन्स का जो सेगमेंट है, क्रेन्स के सेगमेंट में Q1 FY25 में इनकी कैपेसिटी है 13,200 की, तो Q1 में ऑलरेडी इन्होंने ऐड कर दी है। एंड Q3 FY24 तक दे आर टारगेटिंग इट टू इंक्रीज इट टू 15 to 18,000 क्रेन्स। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये भी बनती है, लाइक कैपेसिटी एक्सपेंशन वो भी यहाँ पे कर रहे हैं। देन टोटल एरिया अगर हम देखें तो 90 एकर्स का टोटल एरिया है एंड यूटिलाइज इज 75 एकर्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज अगेन सेइंग जो बचा हुआ एरिया है तो वहाँ पे दे आर स्टिल डेवलपिंग वो लाइक कैपेसिटीज फॉर लाइक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग की नए जो प्लांट्स लाने हैं तो वहाँ पे भी ग्रोथ लानी है, तो वहाँ पे दे आर एक्सपैंडिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली उन्होंने एक 82 एकर्स का लैंड भी एक्वायर किया है, तो इसके ओवर एंड अबाउ लाइक 90 एकर्स के ओवर एंड अबाउ, तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा और कैपेसिटीज आ सकती है, ऐसा यहाँ पे देखा जा रहा है। देन क्लाइंटेल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंफ्रा सेगमेंट का क्लाइंटेल है इनका, L&T है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, देन बाकी आप KEC इंटरनेशनल वगैरह देख सकते हो। सो ब्रॉडली जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो इनके सारे क्लाइंटेल है। मैन्युफैक्चरिंग में ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का क्लाइंटेल है, जैसे कि ACC, हनीवेल, हैवेल्स, अक्रॉस द बोर्ड आप नाम देख सकते हो, तो मोस्टली दीज आर लिस्टेड कंपनीज। देन गवर्नमेंट क्लाइंटेल अगर आप यहाँ पे देखो तो DRDO है, NTPC है, ISRO है, तो ब्रॉडली दीज आर ऑल्सो वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। देन अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ के सेगमेंट में कहाँ ये ज़्यादा और ब्रॉडन करना चाहते हैं इनकी चीज़ें, तो एक्सपोर्ट्स में दे वांट टू एंटर, लाइक जैसे कि एक्सपोर्ट्स करंटली मिक्स है इनका 5.5% का, रफली 5 to 5.5% का, इसको वो मीडियम टर्म में लेके जाना चाहते हैं तो 15 to 20%, तो इसके वजह से इनके मार्जिन भी आगे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देन डिफेंस सेक्टर में टैप करना इनकी एक अनदर अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, जैसे कि मैंने कहा कि रिसेंटली इनको ऑर्डर मिला है रफली 99 नंबर्स के फोरक्लिफ्ट सप्लाई करने का, एंड देयर अदर वैरायटीज एज वेल कि जो वो सप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना इन द कंस्ट्रक्शन सेगमेंट साइड, बिकॉज कैपेसिटी भी बढ़ानी है एंड यूटिलाइजेशन भी बढ़ाना है वहाँ पे। देन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन है इनकी, तो इलेक्ट्रिक EV साइड में भी ये बिजनेस देख रहे हैं एंड दे आर लॉन्चिंग। सो एवरी ईयर अगर मेरे इस कंपनी का टाइमलाइन में आपको बताऊं तो एवरी ईयर दे हैव डेवलप्ड न्यू एंड न्यू समथिंग न्यू, राइट। तो रिसेंटली ये भी इन्होंने नया यहाँ पे ऐड किया है। एंड देन उसके बाद 180 टन्स क्रॉलर क्रेन, तो मतलब इनका जर्नी ऐसी रही है कि ओवर द इयर्स न्यू मतलब हायर टनेज की जो क्रेन्स आती है तो वो इन्होंने ऐड करते गए हैं, जैसे कि ये इन्होंने ऐड की है। तो एंड इनका आगे जाके ग्रोथ भी जो आएगी, तो जैसे जैसे मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है इंडिया में, राइट। तो अगर पहले जो क्रेन्स आती थी तो रफली 10 टन्स 8 टन्स
टन्स की सबसे हाई एंड में आती थी, बट नाउ 180 टन्स की सारी बातें हो रही है। तो बिकॉज वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी, एंड इसी वजह से इनकी ASP जो है तो वो भी ओवर द ईयर्स बढ़ी है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो एरियल वर्क्स प्लेटफॉर्म, टेली हैंडलर, सो मतलब ज़्यादा से और न्यू प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं। देन इनकी समरी क्या है, तो आगे जाके कैसे ये ग्रो करना चाहते हैं इनके हर एक सेगमेंट में, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्री अगर हम देखें तो क्रेन्स का जो सेगमेंट है वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी, स्पेशली इन दिस इनके क्रेन्स के मामले में। एंड क्यों है, तो अगेन इंफ्रा का पुश है, देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्पेशली इंडिया के अगर हम बात करें तो इंफ्रा का पुश है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है $1 ट्रिलियन बाय 2025। देन यहाँ पे एस की स्ट्रेटेजी अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बोल रहे हैं कि उनको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना है टू मोर देन 60%। करेंटली FY24 का था रफली 55-56% का, तो मोर देन 60% तक उनको लेके जाना है। देन कैपिटलाइज ऑन न्यू डिमांड, रिप्लेसमेंट डिमांड एंड हायर कैपेसिटी क्रेन्स। तो जैसे कि हमने बात की रिसेंटली अभी कि हायर कैपेसिटी की जो क्रेन्स आती है वो ज़्यादा प्राइसिंग पे आती है, तो वहाँ पे भी उनको एक प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट शिफ्ट की वजह से ASP का भी बेनिफिट इंक्रीज का मिल सकता है। देन अपग्रेड करना है टू मल्टी एक्टिविटी क्रेन्स, जैसे कि कोई पिक एंड कैरी क्रेन है तो उसको एक एरियल प्लेटफॉर्म लगा दिया, तो ऐसे दे आर लाइक डबल मल्टी एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। इसका मतलब प्राइसिंग भी उस हिसाब से होगा, तो इनको बेनिफिट वहाँ पे मिल सकता है। देन बिगर मॉडल्स जो है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, देन मार्केट शेयर गेन करना इज़ अनदर इनका ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हमने बात की थी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट साइड में, दो अब ये तो क्रेन्स के साइड में है, बट और भी ये मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं इनके ट्रक सेगमेंट में। एक्सपोर्ट मिक्स बढ़ाना, करेंटली 5.5% का यहाँ पे एक्सपोर्ट मिक्स है टोटलिटी बेसिस का, इसको भी वो बढ़ाना चाहते हैं टू 15-20%। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की साइड में अगर हम बात करें तो अगेन इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इन द इंफ्रा स्पेस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। बैको लोडर्स की डिमांड बढ़ रही है इन द रूरल रीजन्स, स्पेशली वहाँ पे यूज़ केसेस बढ़ रहा है, बिकॉज अगेन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ही बढ़ रही है। तो यहाँ पे उनका की फोकस यही है कि बैको लोडर्स पे दे मतलब वो बैंग ऑन करें। एंड यहाँ पे मार्केट साइज अगर हम देखें तो 8,000-9,000 ऑड करोड़ का यहाँ पे मार्केट साइज इनका बोला जा रहा है। देन यूज एग्जिस्टिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू ग्रो, राइट। करंट जो सेगमेंट रफली इनके आई बिलीव 50-70 डीलर्स है, डीलर नेटवर्क है, तो वो यूज़ करना फॉर मतलब गिविंग आउट मोर एंड मोर बैको लोडर्स, एंड वहाँ से ये ग्रोथ लानी है। इनका टारगेट है कि टारगेट 50% एनुअल ग्रोथ इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स इनटू दिस सेगमेंट ओनली, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में ही इनको ये ग्रोथ लानी है। तो अगेन दिस इज मतलब ये बहुत ही बड़ा इनका नंबर है to grow into this segment. Then tap export opportunities as well यहाँ पे, because बैको लोडर्स में अगर हम देखें तो अब अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो ब्रांड बनाना पड़ेगा। नंबर 2 आपको क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए आपका, तभी आपको आप पे कोई जो आउटसाइड पार्टी वो भरोसा करेगी, एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट इट। तो यही है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दे हैव लॉन्च न्यू बैकहो लोडर विद पर्किंस इंजन, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट बैठता है। तो नाउ एक ट्रस्ट बढ़ाने की भी यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं। मटेरियल हैंडलिंग में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मतलब मैकेनाइजेशन थीम चल रही है, सारे का सारा मतलब ऑटोमेट करना चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ करना, तो फोर्कलिफ्ट्स वगैरह का भी यूज़ हो रहा है इनटू वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग स्पेशली इन दी मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसेस। तो मतलब वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है, एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हो रही है इन दी लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग साइड, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ड्राइव द सेल्स। डेटा है कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स रफली $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है इनटू दिस लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग सेगमेंट में, तो ये भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए बन सकती है। देन टारगेट टू इंक्रीज मार्केट शेयर टू 25% इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, तो यहाँ पे भी मार्केट शेयर गेन करने की यहाँ पे ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं। देन एग्री के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि रूरल गवर्नमेंट मतलब रूरल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है तो उसकी वजह से, देन फार्म मैकेनाइजेशन, रूरल वेजेस का बढ़ना एंड स्कैरसिटी ऑफ फार्म लेबर, इसकी वजह से भी यहाँ पे ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ सकता है। देन डबलिंग ऑफ MSPs, इंक्रीज लाइक कैश क्रॉप प्रोडक्शन,
तो बाइंग पावर दे सकता है टू दी फार्मर्स फॉर मतलब फॉर ट्रैक्टर्स स्पेशली। देन ओवरऑल ट्रैक्टर मार्केट अगर हम देखें तो रफली 4 to 5% का कैगार एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 20 to 25। देन स्ट्रेंथनिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से भी मतलब चैनल करंट इन मतलब इन हाउस इंडियन जो चैनल है तो वो उसको स्ट्रेंथन करना एंड एक्सपोर्ट भी करना, तो ये भी इनका फोकस एरिया है। देन नंबर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ओवरऑल इनकी जो ग्रोथ रही है, अब ये जो नंबर्स है दीज आर कोविड अफेक्टेड नंबर्स बिकॉज FY20 एंड 21 लाइक कोविड था उस टाइम पे। FY22 अगर हम देखें तो 32.8% का ग्रोथ है यहाँ पे, बट देन बेस कम था FY21 का। बट देन FY23 एंड FY24 अगर हम देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे क्लॉक की है। पैड ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पैड ग्रोथ भी रफली 64 एंड 89, तो वेरी रोबस्ट बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है इनके सेगमेंट में। एंड अगर हम मार्जिन से स्पेशली देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से इंक्रीज फ्रॉम 27 to 30। अगेन प्राइसिंग इंक्रीज हुई है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है टुवर्ड्स मोर एंड मोर हायर एंड क्रेन्स सेल करने में। देन EBITDA अगर हम देखें तो 7.3% से इंक्रीज हुआ है टू 14.4%। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी यहाँ पे इनको मिली है। देन रेवेन्यू मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो रफली 72% का मिक्स आता है फ्रॉम क्रेन सेगमेंट का। एंड देन अगेन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 13% का आता है एंड मटेरियल हैंडलिंग इज 6% एंड एग्री इज लाइक 8%, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। तो जैसे क्रेन्स में दे आर मार्केट लीडर, तो उनको मोर एंड मोर मार्केट शेयर गार्नर करना है इनटू दिस सेगमेंट। एंड ये जो सेगमेंट है यहाँ पे दे आर टारगेटिंग 50% का ग्रोथ लाइक नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के होराइजन में। एंड ये अगर बढ़ता है तो अगेन यहाँ पे ग्रोथ अगर आती है ज़्यादा से ज़्यादा तो अगेन थोड़े बहुत इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे और बेनिफिट इनको मिल सकता है। देन सेगमेंट वाइज मार्जिन्स की अगर हम EBIT मार्जिन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्रॉडली लाइक बिकॉज दे आर मार्केट लीडर यहाँ पे, तो अगेन 16.3% का मार्केट शेयर दे आर कमांडिंग। एंड यहाँ पे भी मार्केट इनका मार्जिन बढ़ा है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साइड में। क्रेन्स में तो मार्जिन बढ़ ही रहा है, लाइक अगेन हायर एंड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से भी ये चीज़ें बढ़ रही है। देन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साइड में अगर हम देखें तो मार्जिन इनका बढ़ा है फ्रॉम 2.5 to 12.8% तक। एंड अगेन ग्रोथ की वजह से ये बढ़ा है। देन मटेरियल हैंडलिंग में अगर हम देखें तो रफली 12 to 13% का यहाँ पे मार्जिन इनका रहा है। देन कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली दे आर अर्निंग फ्री कैश फ्लो लाइक 49 odd crores FY19। देन अगेन दीज आर लाइक कोविड ईयर्स, स्टिल कोविड ईयर्स में दे हैव अर्न 70 odd crores 65, 238 करोड़ का अगेन फ्री कैश फ्लो, 268 करोड़ का फ्री कैश फ्लो। सो फ्री कैश फ्लो काफ़ी इनका जनरेट हो रहा है। दैट इंडिकेट्स की आफ्टर कैपेक्स ऑल्सो दे आर अर्निंग वेरी वेल। देन डेट फ्री कंपनी है। आप करंटली FY24 के एंड में अगर हम देखें तो करंट इन्वेस्टमेंट्स है इनके, अगेन QIP भी थी इनकी FY22 में, तो इसकी वजह से भी ये इंक्रीज है। बट देन अगेन कैश टोटल अगर हम देखें तो काफ़ी रोबस्ट इनके पास कैश है। दैट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करने के। एंड रिसेंटली मैनेजमेंट ने कहा भी है ये कि 1 or 2 quarters में दे आर एक्सपेक्टेड टू अनाउंस एक इंटरनेशनल एक्विजिशन। तो अब देखते हैं कैसे ये मतलब ग्रो करते हैं इनऑर्गेनिकली एज वेल। देन डुपॉन्ट एनालिसिस अगर हम देखें तो ROEs भी बड़े हैं इनके, प्राइमरीली बिकॉज मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड। ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमने देखे कि 7.3 से 14.4% तक इंक्रीज हुए हैं, तो इसकी वजह से मार्जिन्स इंक्रीज है। देन टू सम एक्सटेंट लाइक पैट मार्जिन्स यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से ब्रॉडली ROEs हैव गॉन अप टू 26.7%। टोटल एसेट टर्नओवर अगर हम यहाँ पे देखें तो डिक्लाइन है 1.51 से लेके 1.34, बट देन अगेन यहाँ पे ब्रॉडली इन रेंज है। एंड इसका डिक्लाइन का रीज़न यही है कि इनकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, राइट, बिकॉज अगेन दे आर एंटरिंग इनटू मोर एंड मोर लाइक डिफेंस सेगमेंट में भी जा रहे हैं, जो कि आफ्टर कोविड ही था। तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट है। रेशियोज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है तो उसको डाइसेक्ट करके अगर हम समझे तो जैसे मैंने कहा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो घटा है इनका, बट देन अगेन फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो अगर आप देखो तो वो बढ़ा है। तो फिक्स्ड एसेट लेवल पे एफिशिएंसी बढ़ रही है, बट देन अगेन इन्वेंट्री डेज जो है तो वो बढ़े, इसकी वजह से यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो पे इम्पैक्ट दिखा है। देन डेटर डेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 39 रफली थे, तो वो अब लाइक 20 odd के रेंज में है।
एंड बिकॉज ये लो क्यों है इतने तो 20-30 डेज तक के डेटर्स इनके रहते हैं ना, ये क्यों इतने लो है? तो अगेन प्राइमरी बिकॉज इनके जो मतलब दिस इज द कैपिटल गुड्स फॉर जो भी बाय करता है, तो अगर वो बाय कर रहा है तो बिकॉज ये कैपिटल गुड्स है तो जनरली ये जो बेचते तो बायर क्या है कि फाइनेंस करता है इसको थ्रू सम बैंक लोन्स एट्सेट्रा। तो इसके चलते जो बैंक फाइनेंसिंग थ्रू अगर ये आता है तो इसके चलते फाइनेंसिंग इनको मतलब पेमेंट जो है तो इनको जल्दी जल्दी मिल जाता है एज कम्पेयर टू अगर कोई क्रेडिट पे बाय कर रहा है। देन इनके पेएबल डेज की अगर हम बात करें तो 121 के इनके पेएबल डेज है, तो रफली डेटर्स एंड पेएबल अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल दिखती है। की रिस्क क्या है इस कंपनी? तो काफ़ी पॉजिटिव्स हमने जान लिए कि ग्रोथ अच्छी खासी है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, देन डिफेंस सेक्टर की भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रा का पुश है एटसेट्रा, सारी चीज़ें जान ली। बट देन निगेटिव्स क्या है एंड की रिस्क क्या है इस कंपनी में? तो साइक्लिकलिटी एक काफ़ी बड़ा रिस्क है यहाँ पे, बिकॉज ये जो इनका सेक्टर है स्पेशली, तो अगर थोड़ा सा भी एक मतलब डिप आता है इन दी जीडीपी ग्रोथ तो काफ़ी हाई बीटा से मतलब मोर देन 1 बीटा से इनकी ग्रोथ डिक्लाइन हो सकती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। कितना भी ये कहे कि हम डिफेंस में जा रहे हैं, हम बाकी सेगमेंट्स में जा रहे हैं टू काउंटर साइक्लिकल स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाई जा रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे साइकिल तो रहती ही है। तो वो साइक्लिकलिटी का एक यहाँ पे रिस्क है, स्पेशली इनके जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की साइड है। देन प्राइसिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि स्टील प्राइजेस अब अगर बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। दिस इज बिकॉज स्टील तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इनके केस में। देन सिस्टम वाइड अगर लिक्विडिटी का कुछ आता है, देन अगेन वो इनके फाइनेंसिंग में इम्पैक्ट हो सकता है, इनके सेल्स टू सम एक्सटेंट यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। देन अगेन कंपटीशन भी है, हायर कंपटीशन है इनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साइड में, बिकॉज जेसीबी इज कमांडिंग 75% मार्केट शेयर, और उनको अगर वो मार्केट शेयर मेंटेन करना है तो वो भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर उठाएंगे। बट देन अगेन लाइक इनके भी जो टारगेट्स है 50% के ग्रो करने के, तो यहाँ पे इनको भी वो हेडविंड्स कुछ ना कुछ फेस हो सकते हैं। देन मार्जिन्स अगर हम देखें, एस के मार्जिन्स दोज आर लेस देन देयर पीयर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। अब FY22 तक का ही डेटा है मेरे पास, बिकॉज ऑल दे कॉम्पिटिटर्स आर अनलिस्टेड एंटिटीज। तो जेसीपी अगर हम देखें तो जिसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर ज़्यादा है इनका, तो यहाँ पे 15% मार्केट शेयर है, इनके रफली 9% है, जबकि अभी जो इनके मार्जिन्स है तो वो बड़े हैं, लाइक 15 और 13-14% तक। तो आगे जाके यही है कि अब इनके मार्जिन्स जो है तो वो कम क्यों है? बिकॉज एस इज सीन एज अ वेरी लो प्राइज्ड सप्लायर ऑफ कैपिटल गुड्स, तो इसके वजह से ही इनके मार्जिन्स कम है। तो ये लाइक एक बड़ा निगेटिव पॉइंट तो नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स एट अ लोअर कॉस्ट, तो इसकी वजह से इनको मार्केट शेयर गेन करने में भी क्या कहते हैं उसको मदद हो सकती है। बट देन अगेन मार्जिन्स कॉम्पिटिटर से कम होना एक मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव लगा। देन गाइडेंस अगर हम देखें तो FY25 में वो कह रहे हैं कि 15-20% की ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। अब लास्ट 2 years में वी हैव सीन मोर देन 30% ग्रोथ दे आर डूइंग, बट 15-20% ग्रोथ क्यों? अगेन जो जनरल इलेक्शंस का जो पीरियड था, देन जो ट्रैक्टर्स में थोड़ी बहुत मतलब स्लो डाउन चल रहा है, एंड देन इसके चलते दे हैव प्रोजेक्टेड फॉर लोअर ग्रोथ इन FY25, बट आगे जाके जैसे जैसे FY26 वगैरह होगा तो अगेन जो ग्रोथ है दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो कम बैक होगा उनके इनिशियल लेवल्स पे। देन लॉन्ग टर्म गाइडेंस अगर हम देखें तो दे आर सेइंग दे कैन डू 3x इन 5 years. So 3x revenue in 5 years roughly comes out to be 20-25% odd, and he's saying that this is doable, like 3x in 5 because tailwinds ज़्यादा है, tailwinds वो देख रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, नए नए मार्केट्स में जाना, एक्सपोर्ट्स करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, न्यू मार्केट्स, नए नए हायर टनेज में जाना, वहाँ पे प्राइसिंग मतलब स्पेशली क्रेन्स के साइड में उनको प्राइसिंग पावर तो है ही। सो ऑल इन ऑल इसके बेसिस पे
Management is guiding roughly 20 to 25% revenue growth with to some extent margin expansion also. So 15 to 17% का margin they are saying on a long term basis is sustainable for them, EBITDA margin. So ये था एक overall ACE Action Construction Equipment का छोटा सा वीडियो आपके लिए. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.